के पत्र में उन्होंने प्रश्न किया था कि तुम किस किस्म के व्यक्ति हो। उल्लू से पूछो जीवन क्या है, वो अपना अनुभव बताएगा। बंदर जो है वो अपना बताएगा, ऊंट अपना बताएगा, भौरा अपना बताएगा। जिसके लिए जैसा जीवन है वो बोलेगा यही होता है जीवन। तो तुम क्या कहते हो? तुमसे कोई पूछे संसार कैसा है, जीवन कैसा है, तो तुम्हारे अंदर से कौन सा जवाब निकलेगा? कोई बोलेगा जीना बड़ा कठिन है, दुख का सागर है संसार। तो कोई बोलेगा बहुत कठिन है, कोई बोलेगा बहुत सरल है। तो जैसे सबने अपना अलग अलग बताया, तो तुमसे पूछो कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तो तुम क्या बताओगे? जब तुम ये बता सको कि मेरा जीवन बहुत खुशहाल है, मैं अपने आप में बड़ा संतुष्ट हूँ, तो समझो कि तुम सही मायने में जीवन जी रहे हो। और अगर तुम असंतुष्ट हो तो तुम्हारा जीवन अभी जीवन है ही नहीं, वो तो फिर मरण के समान है। उसमें आपको लगेगा कि मुझे कष्ट ही कष्ट है, तो प्राण रहते हुए भी आपको लगेगा कि जैसे मैं मरण के ही समान। गुरु हमको सच्चा जीवन देता है, जैसे वो हमारे अंदर में नव जीवन भर देता है, मुर्दों में प्राण डाल देता है। गुरु का ज्ञान ऐसा होता है जो हमारे मुर्दा शरीर में, मुर्दा मन में हमारे को प्राण डाल के उनको नया जीवन देता है। मुर्दा दिल थे, हम जिंदा दिल बन जाते, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, तो हमेशा जिंदा दिल होके रहो। उसके लिए जब भी बैठो विचार करो, क्या मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ है? नहीं है तो अब तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दो। जरूरी तो नहीं कि फोटो खींचेगा तो ही मुस्कुराओगे। फोटो नहीं खींचता है तो क्या मुस्कुराएंगे नहीं? क्या आप कुछ सोचते रहते हो, सोच विचार में तुम्हारा चेहरा भारी हो जाता है, उस पर बड़ा बोझ दिखने लगता है। जैसा विचार करते हो वैसा दिखने लगता है। तो आप तुरंत अपने चेहरे को याद रख लो। सोच में कुछ भी रहा हूं, लेकिन मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। अनजान भी कोई देखे, अचानक भी कोई देखे, तो उसको मेरा चेहरा स्माइलिंग दिखे, उसके लिए आदत बनो। राम तीर्थ का हमेशा स्माइलिंग चेहरा रहता था, जबकि वो था पैसों से कितना गरीब, कोई पैसे उसके पास नहीं थे, मगर ज्ञान की दौलत थी, भगवान के नाम की दौलत थी। वो अपने उस नशे में, उस खुनकी में रहता था, अपने को राम बादशाह कहता था। तो तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। तुम्हें गुरु ने क्या नहीं दिया? जो तुम्हारी आवश्यकता थी ब्रह्म ज्ञान की, वो ब्रह्म ज्ञान दे दिया। सही समझ तुमको दे दी, कैसे उठना बैठना बोलना चलना जीना चाहिए वो बता दिया। तो तुम खुश तो रहो। केवल मनुष्य है जिसको मुस्कुराना आता है, जो मुस्कुरा सकता है, जो खिलखिला के ढाका लगा के हंस सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में मनुष्य की तरीके से नहीं मुस्कुरा सकते, मनुष्य की तरीके से खिलखिला नहीं सकते, मनुष्य की तरीके से ढाका लगा के हंस नहीं सकते। न पेड़ पौधे, न पशु पक्षी। अपनी प्रसन्नता वो अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, ये बात है, लेकिन मनुष्य की तरीके से तो नहीं कर सकते। तो जो केवल मनुष्य के तरीके से ही हम कर सकते हैं, हम उसी को भूल के बैठे। गुरु उस भूली हुई बात को हमें याद दिला देता है कि तुम्हें अब कैसे जीना, बहुत खुश रहना। कभी कभी गुरु जी कहते थे, क्या तुम लोग का क्या नुकसान हुआ बताओ? तुम लोग का कोई चीनी का जहाज डूब गया है क्या? हम सोचे ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं, चीनी का जहाज डूब गया है क्या? तो समझ में आई बात कि जैसे कोई व्यापारी है, वो पानी के जहाज में चीनी रख के लेके जा रहा है, और वो जहाज अगर डूब जाए तो उसका 100% लॉस है ना। पानी में अगर चीनी चली गई तो उसको तो निकाल नहीं सकते। कोई और सामान अगर डूबेगा उसको फिर भी निकाल सकते हो। खराब हो जाएगा तो भी उसका कुछ हाफ रेट
कबाड़ का कुछ तो मिल जाएगा। चीनी का तो कोई नहीं खरीदेगा ना, पानी में डूब गई चीनी, उसको निकाल के आप किसी को भी नहीं दे सकते, निकलेगी नहीं पहली बात तो। या तुम लोग ऐसे बैठते हो सत्संग में या जीवन में ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा चीनी का जहाज डूब गया, तो कोई तुम्हारा चीनी का जहाज नहीं डूबा है। तुम लोग सब फायदे में हो। कैसे फायदे में हो कि जब दुनिया में आए थे तो इतना भी नहीं लाए थे, जो आज तुम्हारे पास है तुम इतना भी नहीं लाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में आए थे और आज अगर आप तुलना करो अपनी, तो जितना अनुभव आज तुम्हारे पास है उतना तो नहीं था ना। ये तो तुम्हारे पास है, आप बोलो कि नहीं मैं तो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, लेकिन लाया तो कुछ भी नहीं था ना। तुम उस घर में, तुम्हारा जन्म भले हो गया था, बचपन में तुम्हारे पास पैसा बहुत था, अभी पैसा नहीं है तो सोचते हो पैसे नहीं है। अनुभव तो है, जो तुम्हें यहाँ आके अनुभव मिला वो तो नहीं लेकर आए थे तुम। बच्चे कितने मासूम होते हैं, कितने भोले होते हैं, उनको धीरे धीरे करके होती फूलती है तो समझ आती है। तो तुम किसी भी मामले में लॉस में नहीं। जितना सुखों ने तुमको सिखाया उतना दुखों ने भी तुमको सिखाया, हर परिस्थिति ने तुमको सिखाया। तो ये उदास मायूस होके कभी भी नहीं बैठो, हमेशा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा परमात्मा को भी पसंद आता है। तुम्हें भी तो परमात्मा का मुस्कुराता चेहरा पसंद आता है। आप मंदिर की मूर्तियां देखो कैसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, सुंदर बनी होती हैं, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए आपको लगते हैं। क्रोध वाली मूर्ति आपको अंदर से भयभीत करती है। काली देवी ना ऐसे क्रोध किए हुए, जीभ लंबी निकाले हुए, तो उसको आप बहुत देर तक देख के खुश नहीं हो सकते। पूजा भले कर लोगे, कहीं किसी और देवी देवता का क्रोध वाला अगर मुद्रा होगी तो उसको प्रणाम कर लोगे, मगर ये बोलोगे भगवान ये अपना क्रोध ना मेरे शत्रुओं की तरफ ही करना, मेरी तरफ ना करना। मेरी तरफ तो आप मुस्कुराते ही देखो, मेरी तरफ तो आप बहुत अपनेपन से ही देखो, प्यार से देखो। ये जो मुद्रा तुम्हारी है ना, मेरे शत्रुओं को दिखा दो, मुझे ना दिखाओ। तो तुम अपना चेहरा कैसा बना के रखते हो? भगवान भी बोलेगा भाई मेरी तरफ तो तुम मुस्कुराता चेहरा रखो, और जो माया तुम्हारी शत्रु है ना उसको दिखाओ ऐसा चेहरा। माया को तो बड़ा अच्छा चेहरा बना के दिखाते हैं। भी फंक्शन पार्टी होएगी, शादी में कुछ होगी, जबरदस्ती भी रोज लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, गहने पहन के, झूठी मुस्कुराहट रख के सबसे मिलेंगे। अंदर से कितना दिल में तूफान मचाओ, दिखावा करेंगे। माया में तो नहीं मुँह बना के चलते हो कि लोग क्या कहेंगे। सत्संग में गुरु को तुम मुँह बना के दिखाते हो। तो गुरु तुम्हारा मित्र है कि शत्रु है? मित्र को तो तुम ऐसा चेहरा दिखाते। तो बोलते थे अपना चेहरा ऐसा नहीं बनाओ, जैसा तुम चेहरा बना के बैठोगे वैसा फिर परमानेंटली बन जाएगा। फिर तुम मुस्कुराओगे तो भी लगेगा रो रहे हो, उदास हो, तुम्हारी वही छाप बन जाएगी। इसके लिए अपने चेहरे को हमें ध्यान रखना है। और हमसे कोई पूछे कि तुम किस प्रकार के हो, किस किस्म के हो, तो तुम बता सकोगे हम तो बहुत हंसमुख रहने वाले हैं, हम तो बहुत खुश मिजाज हैं, हम अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हैं। ये जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे तो ठीक है मगर ये कमी है। कभी निश्चय भी आप लोगों से पूछते हैं, बताते हो आप लोग, तो वैसे तो इतना था ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता, शिकायत पहले शुरू कर देंगे, कमी पहले बतानी शुरू कर देते। उसके लिए तुम प्रयास करो। गुरु तो रोज रोज ज्ञान हमको दे ही रहे हैं, तो हमें सुन के अपना जीवन वैसे ही बनाना है। तो हम अपने से पूछें कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। फिर आगे बोला गया है कि राम राज्य में विश्वास आ जाए कि डरना, पुकारना, शिकायत, जुल्म देखना बंद हो जाए। तुम आज भी राम राज्य में ही बैठे, मत सोचना त्रेता युग में राम ने जन्म लिया था, राम राज्य था, राम राज्य में सब सुखी रहते थे।
ऐसे तो राम के राज्य में उनकी सीता ही दुखी हो गई, वनवास उसको करना पड़ा दुनिया को सुखी करने के चक्कर में। राम खुद ही दुखी हो गया दूसरों को सुखी करने के चक्कर में। लेकिन राम राज्य में इंसाफ होता है, ये बात कही जाती है, दुख सुख की बात नहीं होती है। जैसे न्याय है, तो आप कहते हो अब कलयुग है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पे, लेकिन तुम आज भी राम राज्य में हो, राम का ही राज्य चल रहा है। जो राम रम रहा है कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, मुझ में तुझ में, सब में जो राम बस रहा है, उसी का राज्य चल रहा है, उसी का हुक्म चल रहा है और उसमें न्याय हो रहा है। हम सोचते हैं बुरा व्यक्ति तो बड़ा सुखी है, अच्छे व्यक्ति को बड़ा दुख मिल रहा है, तो ये तो बड़ी बेइंसाफी हो रही है। आपके साथ भगवान ने आपके मन के मुताबिक कार्य कर दिया तो बड़ा अच्छा, और आपके मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो बड़ा बुरा। लेकिन ज्ञानी हमेशा ये बोलता है, भगवान का भक्त हमेशा ये बोलता है कि मैं तो राम राज्य में हूँ, वो ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान कभी बुरा करते ही नहीं। जो हमको बुरा दिख रहा है, अपने जीवन में भी जो घटनाएं घटी हैं आपके, उसमें आपको बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। जो हमको बहुत बुरा दिखाई देता है वो भी वास्तव में बहुत अच्छा है। ऐसा महसूस करो तो तुमको राम राज्य में विश्वास आए, तब ऐसा महसूस कर पाओगे। फिर तुम्हारा डरना, शिकायत करना, जुल्म देखना, भगवान को पुकारना, सब फिर तुम्हारा बंद हो जाएगा। कि तुमको पहले विश्वास आना चाहिए कि मैं राम राज्य में बैठा हूँ, यहाँ कोई रावण का राज्य नहीं चल रहा है, यहाँ राम का ही राज्य चल रहा है। और अब मुझे डरना किस बात का, उनको जग में डर काहे का जिन्हें सहारा राम का। जिनको भगवान का सहारा, उनको डर किस बात का। अब पुकारे भी क्यों, हम पुकारते हैं, भगवान हमारी पुकार से पहले ही हमारी बात को समझ लेते हैं। कभी माँ अपने बच्चे के बोलने से पहले ही समझ जाती है क्या चाह रहा है, उसको बोलने की जरूरत बाद में पड़ती है, वो पहले जान जाती है। तो भगवान तो उससे भी पहले जान जा सकते हैं, तो नहीं जान सकते भगवान। तुम्हारे अंदर पहले भाव उठेगा कोई, और उस भाव को आप भाषा का रूप दोगे, और फिर वाणी के माध्यम से आप दूसरे को सुनाओगे। जरा सा टाइम लगा ना प्रार्थना करने में। आप मंदिर में गए या घर में ही आपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए पहले मन में सोचते हो, एकदम भाव उठता है, और भाव उठते के साथ ही आप प्रार्थना शब्दों के माध्यम से शुरू करते हो, चाहे मन ही मन बोलो या मुख से बोलो। लेकिन भगवान तो भाव में है ना, भाव में भी भगवान तुम्हारे भाषा बोलने से पहले ही वो समझ गए, तुम्हारे हाव भाव से समझ जाते हैं। कहा जाता है ना, मैं तो फलाने के हाव भाव देखकर ही समझ गया, वो ना वैसा करेगा या ऐसा बोलेगा। तो तुम इतने समझदार हो, दूसरे के हाव भाव को देख के समझ जाते हो, तो भगवान तो तुमसे बहुत चतुर, बहुत सियाना है। भगवान नहीं समझेगा क्या? बोलने से पहले कहते बिन बोले मेरी व्यथा पहचाने। हमको कथा करने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है, भगवान हमारी व्यथा पहले ही पहचान लेते हैं। उनको पहले से ही पता है कि तुमको क्या चाहिए और तुम्हारे लिए क्या उचित है। जो तुम्हारे लिए उचित है वो भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। परिवर्तन से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब विश्वास हमको आएगा कि हम राम राज्य में बैठे हैं, तो ना हमें डरना है, ना पुकारना है, ना शिकायत करनी है, ना जुल्म देखना है। सब हमारा बंद हो जाता है। हमारा ज्ञान धर्म नहीं है, पर आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का हुनर। यही है ज्ञान हमारा। कोई बोलेगा कि ये जो ज्ञान है ना, ये तो हिंदू धर्म का है, हिंदू लोगों का है। तो क्या ये हमारा ज्ञान केवल हिंदू लोगों के लिए है क्या? आप सोच के देखो, जो ब्रह्म ज्ञान हम सत्संग में सुन रहे हैं, क्या ये केवल हिंदुओं के लिए है?
ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला। कोई किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन उसको जीना तो ढंग से चाहिए ना। तो ये ज्ञान किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं होता। ये अलग बात है कि जो जिस धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है, वो उसी धर्म की धार्मिक ग्रंथ पुस्तकों को पढ़ के, उसको कोट करके, तब उसके हिसाब से आपको बताता है। और आप जिस धर्म को मानते हो, उस धर्म को कोट करके उसके हिसाब से गुरु आपको ज्ञान देता है। सब बोले कि धर्म कोई भी अपना सकते हैं। धर्म तो आप कोई भी अपना सकते हो। आपका जन्म जिस धर्म में हुआ, कई लोग बड़े होकर अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, अपनी खुशी से चेंज कर लेते हैं। कभी उनको कोई ऐसे प्रलोभन दिला के उनका धर्म चेंज करा लेता है। उनका खुद ही मन प्रलोभन में आता है कि हम ऐसे धर्म को अपना लेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा पड़ेगा। अपने स्वार्थ के कारण, या कोई दूसरा अपने स्वार्थ के कारण आपको बहका के आपका धर्म चेंज कर देता है। कभी आप प्रभावित भी होते हो किसी धर्म से, तो आप चेंज कर लेते हो अपनी मर्जी से। तो धर्म, आप किसी भी धर्म में जन्म लिया, या बाद में आपने कोई धर्म बदल लिया, या दूसरा जिस धर्म को मानने वाला है उससे आपकी मित्रता है, तो वो अपने धर्म में जी रहा है, तुम अपने धर्म में जी रहे हो। वो अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है, तुम अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हो। मान लो तुम हिंदू हो और तुम अपने हिंदू धर्म में रह रहे हो, तो जो हिंदू धर्म में करना कहा गया और जो मना किया गया, उसको तो मानोगे। भी हमारे धर्म में ये बात करने के लिए बोली गई है और हमारे धर्म में ये बात करने के लिए नहीं बोली। करने योग्य कर्म जो बताए गए हैं शास्त्रों में, तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में जो बातें बोली गई हैं करने के लिए, तो तुम वही तो करोगे ना, क्योंकि तुम उस धर्म को फॉलो करते हो। और जो निषिद्ध कर्म है, ना करने योग्य कर्म है, वो तुम्हें नहीं करने। दूसरे धर्म में जो बात बोली गई है वो अपना धर्म मानता है। अपने धर्म में तो आप बहुत सारी बातें आप देखोगे ऐसी हैं जो दूसरे धर्म के में नहीं है। वो उनको ठीक समझते हैं, लेकिन आप नहीं ठीक समझते हो। तो आप अपना जिस धर्म को मानते हो, फिर अपने स्वार्थ के कारण से क्या उनकी बातों को अपना लोगे? कोई बोले कि ये तुमने क्यों किया, क्यों मानने में क्या है, उस धर्म में भी तो ऐसा लिखा है। तो उस धर्म में ऐसा लिखा है, उस धर्म के लोग ऐसा करते हैं, तुम तो वो धर्म के नहीं हो ना। या तो तुम अपना ही धर्म छोड़ के वो बन गए होते, तब तुम मानते। लेकिन एक तरफ अपना धर्म छोड़ भी नहीं रहे और ऊपर से हम सब तरफ की बातें मान रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने सुख के लिए। हर धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जो एक कॉमन बातें, जो हर एक को वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को लेके अगर आप चलते हो, आप हर धर्म में से अच्छी बातें उठा सकते हो। ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म को नहीं मानते हो तो उनकी बातें आप अपना नहीं सकते हो, आप अपना सकते हो। तो ये जो ज्ञान है, ये किसी एक धर्म का नहीं है। ये बात गीता भगवान ने क्लियर की। लोगों को कई बार संशय आते हैं, आप लोगों को भी कभी हो सकता है संशय आए, या कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपको जो ऐसा संशय आपके अंदर डालने की चेष्टा करे। तो आप कह सकते हो ना कि हमारा ज्ञान जो है केवल एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए। सब लोग मानो उस बात को, तो जीवन सबका सुखमय बन जाए। किसी को सताओ नहीं, किसी को परेशान नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो। आप अपना जीवन आसानी से जियो, दूसरे में विघ्न बाधा नहीं डालो, प्रेम से रहो। जो कॉमन बातें हैं जिसमें लगेगा कि ये जीवन जीने की कला आती है उसमें, तो वो हमें सीखनी है। दादा भगवान ने तो सभी धर्मों के सभी ग्रंथ शास्त्र पढ़ के उसमें से निचोड़ निकाल के बताया। कभी देखो सत्संग में क्राइस्ट की बातें भी बताई जाती हैं,
कभी सिख धर्म की, गुरु नानक देव की बातें कितनी बताई जाती हैं। मेन तो भगवत गीता है ही, कृष्ण भगवान की, राम की बातें, हिंदू धर्म की, सनातन की बातें। मुख्य तो वही है, क्योंकि मेन धर्म तो वही है। बाकी सब शाखाएं उससे अलग अलग निकली, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बहुत सारे धर्म। तो आपको बेस जो है वो भगवत गीता है, मगर बाकी धर्म में जो अच्छी बातें लिखी हैं वो भी तो आप जानते हो, उनको भी तो सुनते हो, उनको भी तो फॉलो करते हो। और साथ साथ जो भी भगवान के भक्त हुए, जो दार्शनिक हुए, भगवान के भक्त हुए, विद्वान हुए, महापुरुष हुए, उनकी अच्छी बातें भी तो हमको बताई जाती हैं, ताकि उसके हिसाब से हम अपना जीवन जिएं। यहाँ भेद नहीं होता, भेद लोग समझते हैं, तो वास्तव में भेद नहीं है। तो ये बताया कि हमारा ज्ञान धर्म नहीं है, कि ये हमारा ज्ञान किसी एक धर्म का है, पर आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का हुनर, यही है ज्ञान हमारा। जीवन जीने का हमको हुनर मिल जाता है, ये हमारा ज्ञान है। क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आता हूँ मोह काम में बनकर बैठे हुओं को झगड़वाने, ना कि शांति फैलाने के लिए। अब सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा कि क्राइस्ट ने कहा कि मैं तो आता हूँ ना, जो मोह में और कामना में, काम में बैठे हैं उनको झगड़वाने के लिए। कृष्ण भगवान के लिए बोलते थे कि कृष्ण आया तो घर घर झगड़ा लाया, सब गोपियों के घरों में झगड़ा ही मच गया, ये दीवानी हुई कृष्ण के पीछे दौड़ी जा रही है। तो वो जो झगड़ा होता है जगत से, जगत वालों से, उनसे हटके वैराग्य लेके परमात्मा से मिलने के लिए होता है ना। आप अगर मोह में बैठे हो या काम के अधीन होके बैठे हो तो आप अपने लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए आपको निर्मोही बनाने के लिए ज्ञान है। जो मोह में बैठा है उसका मोह छुड़ाने के लिए, तो फिर झगड़ा होगा कि हमारा मोह छुड़ा देते। कई लोग डर जाते हैं, सत्संग में जाएंगे ना, सत्संग में जाने से मोह छुड़ा दिया जाता है। तो मोह की अच्छी बात है, जो तुम्हारा मोह छुड़ा दिया जाता है। काम छुड़ा देते, काम तो नहीं छुड़ा देते। जो तुमको काम करने को काम करोगे, या जो तुम्हारी कामनाएं हैं उचित, वो उनको तुम उचित ढंग से पूरा करोगे। भगवान ने बोला है धर्म अनुसार काम भी मैं हूँ, आपका धर्म है, धर्म के अनुसार अगर आप काम में वर्तन करते हो तो काम आपका सही है। आप अधर्म पे चलोगे और उचित आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो गलत है। आपको इच्छा रहित बनाने के लिए ज्ञान है। जब आप वेदांत पे चलोगे तो ब्रह्म ज्ञान में चलने में आपकी प्रिय से प्रिय कामनाएं आर पार छेदी जाएंगी। तो काम आपके अंदर में है, कामनाएं आपके अंदर में है, उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। इच्छाएं भी जगत में रख के आप पूरी करते जाओ, अब बोलो कि मैं मुक्त भी हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, जो भगवान तक पहुंचना चाहता है, उसको अपनी कामनाएं, मोह, सारे ही विकार छोड़ने पड़ते। जब इनसे वो पार ऊपर हो जाता है तब वो परमात्मा तक पहुंचता है। और इन्हीं में लगा पड़ा रहेगा तो कैसे जाएगा भगवान तक, उसका उद्धार कैसे होगा। तो क्राइस्ट ने तो ये बात बोली तो लोगों को लगेगा कि अरे हम तो सत्संग में जाते हैं शांति के लिए, और यहाँ तो बोला जा रहा है कि यहाँ तो झगड़ा फैलेगा। नए नए आते हो सत्संग में, ज्ञानवान के तरीके से जीवन जब बिताते हो तो घर में थोड़ी बहुत तो उतार चढ़ाव सबने अनुभव किया ही होगा। नाराज हुए होंगे घर वाले, दीवाने हो गए, सत्संगी बन गए, वैरागी बन गए, दुनियादारी नहीं देखते, हमको नहीं देखते, हमारे खाने पीने का ख्याल नहीं करते। और भी आपके कुटुंबी, संबंधी, पड़ोसी, वो भी समझाने आ जाएंगे आपको, अरे अपना घर देखो, पति देखो, बाल बच्चे देखो, घर वालों का भी तो देखो।
तो आज दिन तक तो उन्हीं का देखते ही आ रहे थे ना, जन्म जन्मांतर से उन्हीं का तो देखते आ रहे थे। अब मुश्किल से भगवान की तरफ देख रहे हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। बड़ी मुश्किल से तो ये सोचा है, फिर अभी लोग भगवान की तरफ से आपको विमुख करके फिर आपको संसार की तरफ लेके जाते हैं। तो वो जो विरोध होता है तो उसमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पूजा पाठ करते समय नशे में गालियां, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो कहते हैं जब गुरु आता है तुम्हारे अंदर के विषय विकार मिटाने के लिए तो बड़े परेशान हो जाते, क्योंकि अज्ञानता में ही तो पाप करते हो। पाप मतलब परे अपने आप से, जो अपने स्वयं से दूर है, अपने स्वरूप से दूर है, वो पाप कर रहा है। जो परमात्मा को भूल के बैठा है, जो परमात्मा से दूर है, वो पाप कर रहा है। तो माया में ही पड़े थे तो पाप ही तो कर रहे थे। अपने को देह मानते थे तो ये सबसे बड़ा पाप करते थे। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। तो भगवान से कहा पाप हरो देवा। गुरु आया ब्रह्म ज्ञान देने, भगवान इस रूप में तुम्हारे पाप हरने के लिए। तो कहते ना ना, हम तो नहीं पाप में हरने देंगे, हम तो अपने को देह मान के ही चलेंगे। तो झगड़े मच जाते हैं। कभी तुम्हारा मन भी झगड़ा करता है गुरु से, इतना त्याग क्यों कराते हैं, इतना वैराग्य क्यों दिलाते हैं। आखिरकार घर वालों के ऊपर भी तो हमारा और हमारे ऊपर उनका अधिकार तो है ही है ना। दुख सुख में तो वही पूछेंगे। आज दिन तक तो वही हमको देखते चले आए थे, तो तुम भी तो उनको देखते चले आए थे। जिस हद तक वो देख रहे हैं उस हद तक तुम भी देख रहे हो। गुरु मना थोड़ी करता। तुम्हारे अंदर के मोह को छुड़ाने के लिए, तुम्हारे अंदर की इच्छाओं कामनाओं को छुड़ाने के लिए ब्रह्म ज्ञान, वरना ब्रह्म ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बात को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इतना ज्ञान पक्का कर लो कि आप दूसरे को भी बात समझा सको। कभी कभी आप खुद तैरना सीख जाते हो, दूसरे को तैरना सिखा नहीं पाते। कभी आप खुद बात समझ जाते हो मगर दूसरों को समझा नहीं पाते। तो इस हद तक ज्ञान पक्का करो कि आप दूसरे को समझा सको। और अगर नहीं समझा सको तो उसको सत्संग में गुरु के पास भेज दो कि जाओ, उन्हीं से पूछो, उन्हीं से समझो। लेकिन हर बार तो आप किसी को गुरु तक नहीं भेज पाओगे। तुमको भी तो आप समान बनना पड़ेगा ना, ज्ञानवान होके जियो। तो क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आता हूँ मोह काम में बनकर बैठे हुओं को झगड़वाने, ना कि शांति फैलाने के लिए, सत्य झूठ को साबित करने के लिए। वे सत्य क्या झूठ क्या उसको साबित करने के लिए। दुनिया में झूठ घूम रहा है सत्य की पोशाक पहन के। दृष्टांत बताते थे गुरुजी कि जुड़वा भाई थे दो, बिल्कुल शक्ल एक सी, एक था सत्य और एक था असत्य। अब जो सत्य था वो तो सात्विक, जैसा कि उसमें गुण होने चाहिए, और जो असत्य है वो तो दुष्ट, जैसा उसका ना असत्य है, जैसे उसके अंदर लक्षण होने चाहिए। अब सब लोग सत्य को पसंद करते थे, असत्य को कोई पसंद नहीं करता था। वो चिढ़ता रहता था इस बात में, मेरे जुड़वा भाई को लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। अब माँ ने क्या कर रखा था, दोनों को कपड़े पहना के रखे। अब पहचान कैसे पड़े, शक्ल तो बिल्कुल एक सी है दोनों की, तो उनके प्रिंट भले अलग होते थे या एक से होते थे, कलर अलग होते थे। शर्ट जो पहनाई रखी होती थी, इस रंग की जो है शर्ट वो सत्य की है और इस रंग की शर्ट जो है वो असत्य की। बाहर से कपड़े अलग अलग पहना के रखते थे ना उसकी, ताकि पहचान पड़ जाए ये सत्य है कि असत्य। अब असत्य ने एक बार कोई षड्यंत्र रचा, भाई के साथ चला गया नदी में नहाने के लिए। कहता चलो भैया नहा लेते हैं। बोले अभी कैसे नहाए, हम लोग तो दूसरे कपड़े भी नहीं लाए। बोले कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ कोई है ही नहीं, हम लोग अपने कपड़े उतार देते हैं और नदी में नहा लेते हैं, नहा के यही वाले कपड़े पहन लेंगे। बोला ठीक है। बच्चे दोनों जो थे सत्य और असत्य, अपने अपने कपड़े उतारे और नदी में चले गए नहाने के लिए। डुबकियाँ लगा रहे, नहा रहे। तभी असत्य ने क्या किया, बड़ी तेजी से नदी से बाहर निकला, दौड़ते दौड़ते आया किनारे पे जल्दी से जहाँ कपड़े रखे हुए थे, और अपने कपड़े पहनने के बजाय जानबूझ के सत्य के कपड़े पहन लिए।
और सत्य शोर मचा रहे, अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों पहन रहे हो, मेरे कपड़े क्यों पहन रहे हो। माना नहीं, उसने असत्य में सत्य के कपड़े पहन लिए और दौड़ गया, रुका ही नहीं। अब सत्य के पास तो कोई और चारा ही नहीं था, अब उसको भी तो कपड़े पहनने ही थे ना, नग्न थोड़ी ना चला जाता कहीं पे। तो उसको मजबूरन ऊपर से असत्य के कपड़े पहनने पड़े। तो लोगों ने उसी को असत्य समझा, वो कितना कहे अरे मैं सच हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, उसने धोखे से मेरे कपड़े पहन लिए हैं, वो ऊपर से सत्य दिख रहा है, अंदर से सत्य नहीं है। मगर लोगों ने उसकी बात मानी नहीं। तो असत्य जो था, गुरुजी बोलते थे आज दिन तक असत्य जो है सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा, और लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे, और सत्य बेचारा उसको लोग असत्य समझते। तो ज्ञान की बातों को, सत्संग की बातों को सब लोग गलत समझते हैं। ये बातें सही नहीं है, ये शिक्षा ठीक नहीं है। और दुनिया वाले जो बोल रहे हैं आपको माया में फंसने के लिए, माया में जीवन जीने के लिए, वो सबको सही लग रहा है, क्योंकि सत्य जो है वो असत्य के रूप में दिख रहा है उनको, ऊपर से ऐसे दिखता है। जब कोई नया नया सत्संग में आएगा उसको सत्संग की बातें बड़ी अटपटी लगेंगी, ये क्या बात हुई, मोह ममता क्यों छोड़ देनी चाहिए, सत्कर्म क्यों छोड़ देने चाहिए, ऐसा जीवन क्यों जीना चाहिए। तो गुरु की बातों पे सहज विश्वास नहीं होता, मगर जब हम बैठते हैं, सुनते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं बात तो यही सही, सत्य तो यही है जो हमको गुरु के मुख से सुनने को मिल रहा है, सत्य तो वही है। और जगत वाले आपको कितना भी दुनिया में फंसाएं, लेकिन फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब आपको लगता है कि जो आज दिन तक मेरा अनुभव था वो ठीक नहीं है, लेकिन बात तो गुरु ने ही सही कही, बात तो ऋषि मुनियों ने ही सच कही है, वेदों शास्त्रों में, ग्रंथों में ही बात सही लिखी हुई है। वो आपको बहुत बाद में कभी विवेक खुलता है तब समझ में आता है, जब आपका नुकसान हो जाता है। असत्य जो है वो सत्य के कपड़े पहन के जब आपका काफ़ी नुकसान कर देता है, आप उसकी ठगी में आ जाते हो, बाद में आपको होश आता है, फिर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, फिर तो तुम्हारा बहुत समय चला गया, कितनी सांसें तुम्हारी चली गई, व्यर्थ चली गई, तब तुमको समझ आती है। और कभी कभी तो लोगों को श्वास चली जाती है, मनुष्य जन्म चला जाता है, तो भी समझ में नहीं आता। सभी को पता नहीं कितने जन्मों से समझ में ही नहीं आया था, तभी तो आज फिर चले आए जन्म लेके दुनिया में दोबारा। अब भी अगर समझ जाओ तो अब आवागमन के चक्कर से छूट सकते हो। तो जो अवतार आते हैं वो सत्य और झूठ को साबित करने के लिए आते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम जिसको सच समझते थे वो झूठ है, माया को सच समझते हैं वो झूठ है, और हम ज्ञान को, भगवान को असत्य समझते हैं, लेकिन वो सच है। मन में शांति आएगी तुम्हारे ज्ञान से, ना कि तुम्हारे घर में। तुम सोचते हो सत्संगी बन जाएंगे तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तुम्हारा घर जो है ना बड़ा सुख वाला घर बन जाएगा। तो घर में भले आपकी अशांति रहेगी, लेकिन ज्ञान से तेरे मन में शांति आएगी, क्योंकि ज्ञान भी तो तुम्हारे मन में ही बसा है ना जाके। तो तुमको ज्ञान से शांति मिलेगी अपने मन में, कि मन में शांति आएगी, ना कि घर में। घर में तो जब आनी होगी तभी आएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी, लेकिन तेरे मन में जरूर शांति आएगी। कुछ भी बनना बड़ा पाप है। हमारा ग्रस्त सारा संसार है, तो तुम कुछ बन के बैठते हो ना, हमारा घर, हमारा ग्रस्त, यही मेरी दुनिया है, तो कुछ बन के बैठे हो तो यही तुम पाप करते हो। अब बोलोगे हमको पापी कहा जा रहा है, हमने तो कोई पाप किए ही नहीं, लेकिन तुम भगवान के अतिरिक्त कुछ और बन के बैठे हो, तो ये तो तुम पाप करते हो कि हमारा ये ग्रस्त है, सारा संसार है। घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। सुख है तुम्हारे घर की में, मतलब जो मन है तुम्हारा, आत्मा का घर, सुख उसमें, लेकिन हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति में आके बाहर हम सुख ढूंढते रहते हैं। घर अंदर है,
बाहर नहीं है। आप तो बाहर का घर देख लेते हो, गृह प्रवेश करते हैं, फलानी जगह ज़मीन ली, घर बनाया या खरीदा बना बनाया, मगर उस घर में तो तुम्हारा शरीर रहता है और इस शरीर के अंदर भी तुम्हारा मन है। वो तुम्हारे कौन से घर में रहता है, बाहर के घर में रहता है कि अपने निज घर में रहता है? तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा, जो तुम्हारा वास्तविक घर है, आत्मा का घर, क्योंकि इसी के अंदर आत्मा का भी तो निवास है, इस देह में ही तो है। फिर समझ में आता है कि जो देह में है, जो पिंड है, जो ब्रह्मांड है, वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो हम अपने निज घर में जब आते हैं तभी हमको सुख मिलता है। तो घर तो हमारा अंदर है, बाहर नहीं है। जहाँ भी है वहाँ हम खुश हैं। भगवान तुमको जहाँ भी रख दे, अगर तुम अपने आत्मा के घर में रहते हो तो तुम खुश रहते हो, वरना बोलोगे अरे हमको झोपड़ी में रहना पड़ता है, हमको यहाँ रहना पड़ता है। लेकिन तुम रहते कहाँ हो? क्या तुम ईंट गारे सीमेंट वाले घर में रहते हो या तुम अपने निज घर में रहते हो? अपने घर में रहो तो उसमें तो सुख ही सुख है। अपना घर छोड़ के तुम दूसरे घर में जाते हो तो तुमको दुख है। कहीं बाहर जाके लौटते हो, होम स्वीट होम बड़ा बोलोगे, तो जो सुख अपने घर में वो कहीं नहीं है, वो तो टेम्परेरी था। उस घर में सुख नहीं लगा तभी तो मनोरंजन के लिए बाहर गए 4 दिन घूमने के लिए, मन नहीं लग रहा है, लो घूम आते। या इस घर में तो बड़े कलेश है, फिर क्यों उसको स्वीट होम बोलते, जब एक तरफ ये भी कहते हो इस घर में बड़े परेशानियाँ। वास्तव जो बात है, वास्तविकता वो ये है कि तुम्हारे आत्मा के घर में ही सुख है, निज घर में ही सुख है। तो फिर जहाँ भी तुम बाहर से रहोगे वहाँ तुम खुश रह सकते हो। जेल में एक ने देखी कीचड़, दूसरे ने देखे तारे, चांदनी रात, दोनों की दृष्टि में फर्क है। जेल की कोठरी में 2 लोग बंद हुए, एक ने वहाँ का जो खिड़की थी वहाँ से आसमान की तरफ देख रहा है, अरे चांद तारे सूरज सब दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, शुक्र है। तो वहाँ रहकर भी वो उसने अपनी खुशी ढूंढ ली। और एक वहाँ रह के भी खिड़की से नीचाई की तरफ देख रहा है, वहीं खिड़की के बाहर एक नाला बह रहा है, तो वो गंदगी कीचड़ देख रहा है, कितनी कीचड़ है, कितनी बदबू है, कितना मक्खी मच्छर है, कितनी गंदगी है तो दोनों एक ही जेल में, एक ही कोठरी में, मगर कोई नीचाई की तरफ देखता है, कोई ऊंचाई की तरफ। शरीर की जेल में सब बंद है, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। एक नीचाई की तरफ देखता है तो दुखी होता है, एक ऊपर आत्मा की तरफ देखता है तो खुश होता है। देह माना नीचाई की तरफ जाना, आत्मा मतलब ऊंचाई की तरफ। भगवान को भी ऊपर वाला बोला गया, भगवान को नीचे वाला थोड़ी बोल दिया। ऊपर वाला जाने बोलते, कहावत तो ऐसी बनी हुई है। बाकी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जब पता चल रहा है सब जगह वो ही हुआ। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में भगवान उसी को बोलते हैं जो सबसे उपराम है, लिपायमान नहीं है कहीं पर भी, सबसे उपराम है, उसको बोलते हैं। तो तुम अगर ऊपर देखोगे तो तुम खुश रहोगे। तो दृष्टि में अंतर है तो दोनों एक ही जगह पे, मगर देखते अलग अलग हैं। तुम मोह छोड़ो, इच्छा छोड़ो, ये ज्ञान नहीं है, पर मोह और काम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम शुद्ध पवित्र आत्मा हो, ये निश्चय पक्का करो तो ज्ञान। हम बाहर से छोड़ देंगे तो आपने इतना छोड़ा कि हाँ मुझे इसका त्याग करना है, मगर उसका अपना अस्तित्व है जिसमें तुम लिपायमान थे, अभी छोड़ दिया और आगे कभी उसको पकड़ भी सकते। आज तुमने त्याग किया, कल उसको ग्रहण कर भी सकते। तो केवल छोड़ देना ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने स्वरूप में टिक जाना ज्ञान होता है, जहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ही नहीं। आपने देह में रहते हुए अपने को जीव मान के अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में आपने करना चाहा, विषय विकारों को वश में करना चाहा, और करने में आप सफल भी हुए, मगर मान तो अपने को दे रहे। वहाँ हैं तो सब, लेकिन तुमने उनको वश में कर रखा है। मगर तुम उस जगह पे टिक जाओ जहाँ पे ये सब है ही नहीं,
उस शुद्ध स्वरूप अपने निज स्वरूप में आ जाओ कि काम और क्रोध तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम शुद्ध पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे पास है ही नहीं वो। ये निश्चय पक्का करो कि मुझ आत्मा में ये है ही नहीं। मुक्ति तुम्हें मुफ्त में मिल गई है, इसीलिए तुम कदर नहीं करते। गुरु का जो ज्ञान है वो तुमको, मुक्ति तुमको मुफ्त में मिल गई है, इसलिए जो है तुम उसको कदर नहीं करते। चाहिए नहीं थी मुक्ति, लेकिन तुमको मुक्ति मिल गई, तो विश्वास ही नहीं होता है। फिर सोचते नहीं थोड़ा हम और फंस के देखें, थोड़ा और जाल में, थोड़ा और डुबकियां लगा के देखें। मुक्त तो हम हैं, तो हम बाद में अनुभव कर लेंगे। तो जीवन मुक्ति का आनंद तुम लो, बाद में क्यों अनुभव करोगे, तुम अभी अनुभव करो। जीवन मुक्ति का आनंद लेके बैठो, तभी तुम छूटोगे। देह मान के बैठोगे तो तुम कभी ना कभी किसी न किसी अज्ञानता के विचार में लिप्त होते चले जाओगे। तो तुम्हें आत्मा का निश्चय करना है, मुक्ति की तुम्हें कदर करनी है, गुरु की तुमको कदर करनी है।